हेलो दोस्त, गुड आफ्टरनून। और आप सभी को पीएसएल यूट्यूब चैनल की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी मेरे बच्चे को जोहार करता हूं। और आज हम उत्पाद सिपाही से रिलेटेड पेपर 1 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र लेकर आया हूं और आप सभी के बीच शेयर करना चाहता हूं। ये परीक्षा बहुत ही नजदीक है। आज से कुछ करीब 7-8 दिन ही बचा है, इसलिए हम लोग को इसे बहुत ध्यानपूर्वक रिवीजन करना है और एक एक क्वेश्चन को देखते जाना है। तो यही सोचकर मैं आप सभी के बीच आज फिर एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र को लेकर आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूँ। तो ज्यादा ना बात करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की दमदार क्लास को। आज का क्लास करीब 30 प्रश्न का होगा और इसमें जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी हम इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो अगले क्लास में हम आप सभी के लिए एक होमवर्क दिया था। वो होमवर्क का क्वेश्चन था 50 नंबर का क्वेश्चन। उपयुक्त गणितांश के आधार पर वर्तमान में प्रमुख समस्या है। ऑप्शन ए महंगाई, ऑप्शन बी गंदगी, ऑप्शन सी प्रदूषण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसी ने इसका जवाब कमेंट नहीं किया, तो मैं आज आप सबके सामने लेकर आया हूँ और उसको बता देता हूँ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रदूषण। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 50, 51। गूलर का फूल होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? ए दुर्लभ होना, बी बहुत अनुभवी होना, सी ईर्ष्या से जलना और डी मिलकर काम करना। इस मुहावरे से आपका 2 से 3 प्रश्न निश्चित रहेंगे। तो इसमें इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दुर्लभ होना। गूलर का फूल होना मतलब दुर्लभ होना। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 52। अंतरात्मा शब्द में उपसर्ग बताइए। अंतरात्मा का उपसर्ग बताना है। ऑप्शन ए अन, ऑप्शन बी अंत, ऑप्शन सी अंतर और ऑप्शन डी अंतरा। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको टिक करना है। अंतरात्मा का उपसर्ग है अंतर। ठीक है, जो शब्द के पहले छोर में लगता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 53। कर्ता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बताइए। कर्ता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बताना है। कर्ता का स्त्रीलिंग बताना है। ऑप्शन ए कार्ति, ऑप्शन बी कृता, ऑप्शन सी कर्त्री और ऑप्शन डी कृत्रा। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्त्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को टिक करना है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं।
प्रश्न संख्या 54। प्रतिष्ठित शब्द का मूल शब्द बताइए। प्रतिष्ठित का मूल शब्द बताइए। ऑप्शन ए प्र, ऑप्शन बी प्रतिश, ऑप्शन सी प्रति और ऑप्शन डी प्रतिष्ठा। तो इसका मूल अर्थ को बताना है। तो इसमें कौन सा सही उत्तर होगा मेरे बच्चे? इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रतिष्ठा। इसको टिक करना है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 55 को देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए। अग्नि, अग्नि का। तो इसमें सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन ए में अ प्लस ई प्लस ग प्लस न। ऑप्शन बी में है अ प्लस ग प्लस अ प्लस न। ऑप्शन सी में है अ प्लस ग प्लस न प्लस दीर्घई। और ऑप्शन डी में है अ प्लस ग प्लस न प्लस हर्षई। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर बी अ जोड़ को जोड़ अ जोड़ न। ठीक, इस नंबर को टिक करना है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 56। हरियाली शब्द, ठीक, हरियाली शब्द, हरियाली संज्ञा शब्द का विशेषण बताइए। हरियाली संज्ञा शब्द का विशेषण बताइए। ऑप्शन ए हरापन, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी हरिमा और ऑप्शन डी हरी। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर बी हरा। ऑप्शन नंबर बी को टिक करना है। फिर आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 57 को देख लेते हैं। सांप के संपर्क में आने पर स्वाति की बूंद क्या बनती है? ठीक, ऑप्शन ए विष, ऑप्शन बी मोती, ऑप्शन सी कपूर और ऑप्शन डी खुशबू बन जाती है। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विष बन जाता है मेरे बच्चे, विष। इसको टिक करना है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 58। काजल की कटोरी में जाने से क्या अभिप्राय है? काजल की कटोरी में जाने से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए काजल से बनी झोपड़ी, ऑप्शन बी कठिनाइयों से भरा घर, ऑप्शन सी कुसंगति और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा होगा? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा कुसंगति, ऑप्शन नंबर सी, जो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 59 को देख लेते हैं। कुसंगति शब्द का अर्थ है, कुसंगति शब्द का अर्थ है ऑप्शन ए अच्छी संगत, ऑप्शन बी बुरी संगत संगति, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी शॉर्ट की संगति। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा होगा मेरे बच्चों? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बुरी संगति। ठीक है, आपको इसको टिक करना है ऑप्शन नंबर बी को, बुरी संगति। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 60।
थोड़ा छोटा करते हैं बच्चे। प्रश्न संख्या 60, मानव को समाज में महान बनने के लिए क्या जरूरी है? मानव को समाज में महान बनने के लिए क्या जरूरी है? ऑप्शन ए सत्संगति, ऑप्शन बी पारस, ऑप्शन सी विश्वास और ऑप्शन डी संगति। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा मेरे बच्चों? क्या होना चाहिए? इसमें सत्संगति होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 61 को देख लेते हैं। गुणवान शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। गुणवान शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। ऑप्शन ए गुणवती, ऑप्शन बी गुणी, ऑप्शन सी गुणशील और ऑप्शन डी गुणमती। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर कौन सा हो जाएगा मेरे बच्चों? इसमें आपका गुणमती गलत, गुणी नहीं होगा, गुणशील नहीं होगा। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुणवती। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 22, प्रश्न संख्या 62 को देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनें। मैं गरम चाय पीना चाहता है। निम्नलिखित में वाक्यों में शुद्ध वाक्य को चुनना है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा होगा मेरे बच्चे? मैं गरम चाय पीना चाहता है, ये तो गलत है। कौन घर हमारे घर के पास है, ये भी गलत है। अनजाना ने चित्र बनाए, ये भी गलत है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त, मुझे 3 मीटर कपड़ा चाहिए। ये वाक्य शुद्ध है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 63 को देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को बताइए। ऑप्शन ए व्यक्ति, ऑप्शन बी व्यक्ति, ऑप्शन सी व्यक्ति, ऑप्शन डी व्यक्ति। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा मेरे बच्चों? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी व्यक्ति, जो ये शुद्ध वाक्य है। ठीक, शुद्ध वर्तन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 64 को देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को बताइए। ऑप्शन ए घनिष्ठ, ऑप्शन बी साप्ताहिक, ऑप्शन सी समिति और ऑप्शन डी अविभाज्य। शुद्ध वर्तनी कौन है मेरे बच्चे? देखकर बताना, कमेंट करें। इसमें से उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अभिज्ञ। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं 65। प्रश्न संख्या 65 को देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में रखकर सार्थक वाक्य बनाइए। ऊंचा 1, सबसे 2, मैं 3, को 4, गुरु 5 और 6, समाज और 7 स्थान, समाज 7 और स्थान 8। तो इसमें सही वर्तन सही क्रम को टिक लगाना है मेरे दोस्त। तो इसको पहले आपको सही वाक्य बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपको सही वाक्य पहले बनाना पड़ेगा। तो इसको कैसे बनाओगे? इसमें आपका ऑप्शन नंबर इसमें आपका ऑप्शन नंबर
पी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है। समाज में सबसे समाज में सबसे ऊंचा स्थान गुरु का है। ठीक है। समाज में सबसे ऊंचा स्थान गुरु का है, ये सार्थक वाक्य होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 66 को देख लेते हैं। वह आपके शरण में आया, वाक्य में अशुद्धि है। कहां पर इसका अशुद्धि वाक्य है, इसको पहचानना है। ऑप्शन ए लिंग की, ऑप्शन बी विशेषण की, और ऑप्शन सी वचन की, और ऑप्शन डी क्रिया की। तो बताइए, इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त क्रिया की। इस वाक्य में जो है क्रिया को अशुद्ध बनाया है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 67। इस साल गर्मी अधिक पड़ सकती है। इस साल गर्मी अधिक पड़ रही है, वाक्य में कौन सी क्रिया विशेषण है। ऑप्शन ए परिणामवाचक, ऑप्शन बी रीतिवाचक, ऑप्शन सी स्थानवाचक, और ऑप्शन डी कालवाचक। तो इसमें कौन सा कारक है, कौन सा विशेषण है, बताइए मेरे दोस्त। इसमें परिमाणवाचक विशेषण। ठीक, इसको टिक करना है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 68 को देख लेते हैं। पूजनीय शब्द में प्रत्यय है। पूजनीय शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन ए नी, ऑप्शन बी अनि, ऑप्शन सी या, और ऑप्शन डी जन्य। इसमें प्रत्यय कौन सा है पूजनीय में। तो इसमें है आपका, मान के चलो, पूज जोड़ अन्य। ठीक, तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी अन्य। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 69 को देख लेते हैं। ठीक है। पेड़ के नीचे एक सांप का बिल था, वाक्य में रेखांकित शब्द कहलाता है। ऑप्शन ए संतर्क क्रिया, ऑप्शन बी अव्यय, ऑप्शन सी संबोधक, और ऑप्शन डी प्रत्यय। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शब्दक क्रिया। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत लंबा हो जाता है। 70 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित किस मुहावरे का अर्थ धोखा है। इस मुहावरे को दिया हुआ है, तो इस मुहावरे को पहचानना है। निम्नलिखित किस मुहावरे का अर्थ धोखा देना होता है। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। आंख का काटा होना, आंख चुराना, आंख अंगड़ाना, या ऑप्शन डी आंखों में धूल झोंकना। तो धोखा देना मतलब सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंखों में धूल झोंकना। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 71। अतः शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, इसमें उपसर्ग को चुनना है। अतः का ऑप्शन ए ओ, ऑप्शन बी अत, ऑप्शन सी अथा, और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो उपसर्ग मेरे दोस्त कौन सा होगा। तो इसमें
उपसर्ग जो है इसमें है अ जोड़ था। ठीक, तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओ। ये बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे दोस्त। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 72। पक्षी उड़ रहे हैं। पक्षी उड़ रहे हैं वाक्य में कौन सी क्रिया है? शंख मार्ग क्रिया, अक मार्ग क्रिया, दोनों अकमक एवं शकमक क्रिया, और ऑप्शन डी ना तो ए ना तो ना ही बी। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी, अकमक क्रिया। ठीक है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर चलते हैं। प्रश्न संख्या 73 को देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थान में सही प्रसंग चुनकर भरिए। सड़क डॉट डॉट नहीं खेलना चाहिए। तो इस तो पढ़ के समझ में आएगा ही आपको कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए सी, ऑप्शन बी को, ऑप्शन पर और ऑप्शन डी में। तो देख लेते हैं। सड़क से नहीं खेलना चाहिए तो बिल्कुल गलत है। सड़क को नहीं खेलना चाहिए भी गलत है। सड़क में नहीं खेलना चाहिए ये भी गलत है। सड़क पर नहीं खेलना चाहिए ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 74 को देख लेते हैं। जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है अर्थात वे शब्द जो किसी लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि से प्रभावित ना होकर एक रूप में ही बने रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? ठीक, ऑप्शन ए समरूप, ऑप्शन बी अव्यय, ऑप्शन सी श्रुति सम और ऑप्शन डी प्रायवाची। तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा होगा मेरे दोस्त? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अव्यय। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, इसमें आपको गद्यांश दिया हुआ रहेगा। इस गद्यांश के अनुसार ही आपको पढ़कर सही उत्तर देना है। जो समय के महत्व को समझता है उसी को समय भी महत्व देता है। समय का सही से उपयोग ही सफलता की सीढ़ी पर क्रमबद्ध तरीके से चढ़ने में मदद करता है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, वो तो बंद मुट्ठी में से रेत को भली भांति फिसल ही चला जाता है। उसका जितना अधिक सदुपयोग कर ले उतना ही उचित है, अन्यथा पछतावा ही हाथ लगता है। समय के अनुसार किया गया कार्य लाभदायक और लक्ष्य की तरफ पहले सीढ़ी चढ़ने में सहायक सिद्ध होता है। संयम और समय सरणी ही समय के सदुपयोग को सार्थक बनाने में सहायक बनते हैं। किसी व्यक्ति का क्षण भर पीछे रहना उसे उसके लक्ष्य से कोसों दूर कर देते हैं। समय को धोखा देने वाला अक्सर स्वयं को ही धोखा देता है। अतः व्यक्ति को समय के अनुसार अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए। ठीक, तो ये गद्यांश था, इसको पढ़कर इसका जवाब देना है। तो यहाँ क्या पूछता है? प्रश्न संख्या 75 को देख लेते हैं। समय के धोखा देने पर किसे धोखा मिलता है? अभी अभी ऊपर में पढ़े हम लोग। किसको धोखा मिलता है? दूसरे को, बिल्कुल गलत। बे किसी को नहीं, बिल्कुल गलत। संधि परिवार को, बिल्कुल गलत। स्वयं को, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। समय को धोखा देने पर किससे धोखा मिलता है? जो समय को धोखा देता है ना वो स्वयं को ही धोखा देते हैं, किसी और का कुछ नहीं करेगा, क्योंकि अपना ही आपका समय व्यस्त
बेकार हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 76 को देख लेते हैं। समय का सदुपयोग, समय का सदुपयोग न करने पर और समय के बीत जाने पर क्या हाथ लगता है? समय सदुपयोग न करने पर, समय का सही उपयोग न करने पर और समय पार हो जाने पर आपके हाथ क्या लग जाता है? लक्ष्य की प्राप्ति होता है? ये तो बिल्कुल नहीं। आपने समय का तो सदा उपयोग ही नहीं किए हैं। ऑप्शन डी आनंद, ये भी आपको गलत। ऑप्शन सी मनोरंजन, ये भी गलत। ऑप्शन ए पछतावा, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। समय का सदुपयोग न करने पर और समय पार हो जाने पर आपको केवल पछतावा ही मिलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पछतावा, ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 77 को देख लेते हैं। उपरोक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक बताइए। तो इसके आपका शीर्षक क्या है? इसका जो ऊपर गद्यांश आप लोग देखे पढ़े उसमें क्या उसका शीर्षक होना चाहिए उसके अनुसार? ऑप्शन ए समय का प्रतीक्षा, ये तो नहीं होगा, तो समय का प्रतीक्षा के बारे में तो नहीं लिखा है। ऑप्शन बी समय, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी समय सरणी, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी समय का सदुपयोग, ये उसमें व्याख्या किया गया है कि समय का ही सदा सही उपयोग करना चाहिए, उसी के बारे में इस गद्यांश में लिखा हुआ है। तो इसका शीर्षक हो जाएगा आपका समय का सदुपयोग, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 78 को देख लेते हैं। समय किसको महत्व देता है? उस गद्यांश के अनुसार यह अपने जीवन काल में भी बीता हुआ दिन है। जब आप अनुभव करते होंगे या किए होंगे तो आपको इसका जवाब इसमें मिल जाएगा। समय किसको महत्व देता है? जो समय का ध्यान नहीं रखता, जो समय का ध्यान नहीं रखता उसको समय का सदुपयोग देता है, महत्व देता है? बिल्कुल नहीं, ये तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो लक्ष्य बदलता रहता है, ये भी समय का महत्व नहीं देता है। जो समय की प्रतीक्षा करता है उसको भी महत्व नहीं देता है, क्योंकि समय किसी का प्रतीक्षा नहीं करता है और आपको भी समय प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए। जैसे कहा होगा कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इसलिए इसी कहावत, इस मुहावरे के आधार पर तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो समय के महत्व को समझता है वही समय को महत्व देता है। एक एक समय। चलिए ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 79 को देख लेते हैं। सदुपयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग है? सदुपयोग, सदा ही उपयोग करना, इसमें उपसर्ग का प्रयोग है कौन सा? ऑप्शन ए सद, नहीं। ऑप्शन बी सत, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सत जड़ उपयोग, ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, ठीक है। चलिए इस क्लास का अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। इस क्लास का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 80, जो कि आज का क्लास का ये अंतिम प्रश्न है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए मेहनत करनी चाहिए। ऑप्शन बी समय सारणी बनानी चाहिए। ऑप्शन सी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और ऑप्शन डी
समय के अनुसार अपनी दिनचर्या बनाकर उसका पालन करना चाहिए। तो ये आपका बिल्कुल सही व्याख्या देता है कि समय के अनुसार अपनी दिनचर्या को बनाकर उसका पालन करना चाहिए। तो मेरे दोस्त, मेरे छात्र, मेरे बच्चे, आप सबको भी समय को महत्व देना है। अभी कुछ ही दिन बचा है इस प्रतियोगिता के लिए, तो आप लोग को तैयार होना है। समय को एकदम जरा सा भी उसका दुरुपयोग नहीं करना है। और मेरा क्लास आप लोग को कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। किस चीज़ में त्रुटि होता है उसको हम सुधार करना चाहेंगे और आप सबके शेयर करेंगे। मेरा क्लास रोज इस चैनल पर अपलोड होता है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसे सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इसमें जेएसएससी या तमाम वैकेंसी के बारे में नोटिस समय पे दिया जाता है। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। तो आज का क्लास मेरा यही तक था। फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से जोहार, नमस्कार, जय झारखंड।